औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन का जो पहला एक्सरसाइज है दैट इज 4.1। 4.1 हम देखेंगे आज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हम करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको कहा है जो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन होता है, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन कछ वनान, ठीक। कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन गई से इक्वेशन यथ इक्वेशनस पे अकिस टर्म पे हाईएस्ट डिग्री 2 आसान छ। हाँ, तथ वनान यह गई कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। सपोज बह वनो तो यथ मिलु 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर यत वो ये बनो मे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन गई सो इक्वेशन यथ हाईएस्ट पावर 2 आसान गो 2x स्क्वायर यत 5x 6 दैट्स इक्वल टू 0 गो हको वनित यह कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन, ठीक। तो इक्वेशन अगर वो ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन तो वो मे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन यह आसान यह कत फॉर्म मन कत स्टैंडर्ड फॉर्म क्या समुक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यथ फॉर्म मन गई आसन तेल हको वनित यह गो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। हाँ, ये x यथ x वनान वो मैं तुम वीडियोस मज ऑलरेडी कोर्मुत मे डिस्कस। इसको हम क्या कहते हैं, x वनान यह गो अमुक वेरिएबल। वेरिएबल्स यम आसान गई इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z तम हेकान इक्वेशनस मज लगाइए। x यत वेरिएबल। हाँ, c कांस्टेंट टर्म मतलब गो रिमेनिंग सेम, ये वैल्यू फिक्स्ड आसान बे चेंज अनचेंजेबल आसान, यह चेंज गसान कहीं। वेरिएबल्स यम आसान चेंजेबल, हेकन चेंज गसित, ठीक। हेल्प करान व्हाई वी यूज वेरिएबल्स। वेरिएबल अम खतर लगावान इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर कह प्रॉब्लम आस, हाँ, तथ वेरिएबल हेकान इस्तेमाल कर हेकान प्रॉब्लम सॉल्व करनस मज हेल्प करान। गो युस कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन तुम समझ आमुत। कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन गई से इक्वेशन यथ इक्वेशनस पे अकिस टर्म पे पावर आसान 2 तथ वनान कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। यह कत फॉर्म मज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर बह यत वो सेकिस यह वेरिएबल कह अत वो यह गो कांस्टेंट टर्म। यह वनान वेरिएबल सतान। सपोज यत 2x स्क्वायर, यह x स्क्वायर सन 2, यह 2 अमुक कोफिशिएंट। 2 is the coefficient of x स्क्वायर। अगर बह यत वो 5x, x कोफिशिएंट यत 5, ठीक। गो वो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या वनान, चेक whether the following are coordinatic equation। वन यम coordinatic equation। coordinatic equation गई आसन कत फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तेल हको वनित यम हसा coordinatic equations। गो करो चेक 1 by 1। ओनली चेक करूँ क्या कोऑर्डिनेटिक, क्या ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन जो होता है ये किस फॉर्म में है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो हम इनको चेक करेंगे। पहला पार्ट अगर हम देखेंगे, बड़ू पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर पच इक्वल टू 2 into x माइनस 3, ठीक। अगर यत वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यत करो अप्लाई आइडेंटिटी करो अप्लाई तुम बूझमु a प्लस b का होल स्क्वायर कत बराबर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। गो ये टर्म x प्लस 1 का होल स्क्वायर। गो करो एलाबोरेट, ये करो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी फार्मूला जरिए लगाओ a प्लस b का होल स्क्वायर। ये गो a यत प्लस गोस a गोस x प्लस गोस b गोस 1 का होल स्क्वायर। गो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर या तो ए स्क्वायर वाला क्या है लिखित हाँ इसको लिखित एक्स का स्क्वायर प्लस पच 2ab 2 into a you go a x b goes 1 गो a के बदले x है into b के बदले 1 है गो गोरस लुक x plus 1 का होल स्क्वायर का था इस बराबर x स्क्वायर प्लस 2ab a के बदले x है यहाँ पे और b के बदले 1 है यहाँ पे प्लस गोस b स्क्वायर b 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये 2 into x तो ये 3 into multiply ठीक हाँ गो 2 into x that is 2x minus 2 3s are that is 6 गो यत लगो अस आइडेंटिटी फार्मूला लगो अस यत a plus b का होल स्क्वायर ये कोर अस तमी जरि कोर अस एलाबोरेट ठीक गो a स्क्वायर plus 2ab into b square that is equal to 2 is you have to multiply 2 is 3 is to multiply that is 2 into x that is 2x minus 2 3s are 6 go as लिखो x square go x square plus 2 into x क्या हो that is 2x plus 1 दिमो दो फिर जरा 1 into 1 that is 1 equal to goes 2x minus 6 ठीक go as लिखो x square plus या तो 2x you see 2x is करो ट्रांसपोजिंग from RHS to LHS you see 2x minus 6 ये RHS पे या LHS पे ठीक ये करो ट्रांसपोजिंग ठीक ट्रांसपोजिंग मज क्या गसान साइन चेंज गसान अगर पॉजिटिव आस यह बन नेगेटिव अगर नेगेटिव आस यह बन पॉजिटिव ठीक युस 2x यह कर बह ट्रांसफर ट्रांसपोजिंग कर बह LHS पे क्योंकि 2x ये तो 2x ये सेम टर्म्स ये गो 2x योर यह बन -2x यह पॉजिटिव यह बन माइनस हाँ यह वन कांस्टेंट टर्म गो अमस नश कांस्टेंट ठीक कांस्टेंट के इसके पास आएगा कांस्टेंट टर्म आएगा जो -6 है ये कांस्टेंट टर्म गो -6 आवन वनस नश प्लस 1 से पनी जाए -6 आवन योर युथी ट्रांसपोजिंग ट्रांसफर गस फ्रॉम RHS to LHS ये माइनस या तो ये बन पॉजिटिव ये बन +6 इक्वल टू हुई तो दोनों टर्म हो तक रूट 0 ठीक हाँ गो x स्क्वायर प्लस ये पॉजिटिव 2x ये माइनस नेगेटिव 2x gets cancelled ठीक शता आ गए 6 plus 1 that is 7 equal to 0 गो अस बना या इक्वेशन x स्क्वायर plus 7 क्या ये quadratic इक्वेशन हाँ यस इट इज अ quadratic इक्वेशन क्या ये quadratic इक्वेशन क्योंकि x पे स्क्वायर ठीक क्योंकि quadratic इक्वेशन गई एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 2 गो या x पे हसे 2 गो ये एन अ फॉर्म x स्क्वायर plus bx plus c गो यस अगर इस गोरु पार्ट वुचो यस इट इज ए quadratic इक्वेशन इट इज ए quadratic इक्वेशन ठीक हाँ अब दूसरा पार्ट है यहाँ पे दूसरा पार्ट वुचो करो चक ऐसे सिर्फ चक योतन करो क्वेश्चन नंबर 1 मस हाँ क्या quadratic इक्वेशन तो युत याद थाउन हाईएस्ट डिग्री गस 2 एक टर्म पे ठीक हाँ दूसरा जो है यहाँ पे x स्क्वायर -2x equal to -2 into 3 minus x यम थी तो नजर या साइड करो ना इसके ये LHS साइड तो RHS पे 2 ये मल्टीप्लाई 3 तो ये 2 मल्टीप्लाई x ठीक गो अस लिखो x स्क्वायर -2x ये रोज पनी जाए ठीक हाँ 2 3 तो जरा गो -2 3 that is 6 -6 अब minus into minus we know minus into minus that becomes positive ये प्लस बराबर 2 into x क्या होता है that is 2x ठीक हाँ अब यहाँ पे देखो ये 2x एमस लाइट टर्म 2x यम साइड ठीक हाँ सेकंड कांस्टेंट टर्म ठीक गो x स्क्वायर पनी जाए -2x ये +2 करो ट्रांसफर ये करो ट्रांसफर तो LHS ये +2 ये बन -2x हाँ -6 तो आन योर LHS पे RHS पे आन LHS पे ठीक हाँ -6 तो आन हो ये बन +6 इक्वल टू 0 क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये का फॉर्मूला a x स्क्वायर plus bx plus c इक्वल टू 0 ठीक
हाँ, अब यहाँ पे देखो आप, ये रोद एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस गो प्लस, 2x गो 4x, मगर साइन रोज माइनस, ठीक, प्लस तो हो जाएगा मगर साइन माइनस ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस है, ठीक है। -4x प्लस क्या गो 6 इक्वल टू 0 वो क्या द्राव एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 गो यह कत फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ये है, उस फॉर्म में है। और एक बात है, x के ऊपर स्क्वायर है, गो तेल वनो यस इट इज ए कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन, तेल हसा कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन गो गोरुक पार्ट तो कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन तो दोयम पार्ट तो कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन। तो सिर्फ एक्सरसाइज 4.1 में तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स, उनको आपको सिर्फ चेक करना है यह कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन है या नहीं है। कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। बेशक थोन याद कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन आसान यह कत फॉर्म में गए आसान एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। हाँ हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या वन, क्वेश्चन नंबर 2 represent the following situation in the form of quadratic equation। युस क्वेश्चन दिख यह रिप्रेजेंट कर हाउन कत फॉर्म मज गह कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। वी नो कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन तुम पता है, कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन का कुछ फॉर्म आसान एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तथ फॉर्म में आनुन यह गथ इक्वेशन बन, यह गह कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन बन, ठीक। अत वो गोरुक पार्ट क्या दिख, the area of a rectangular plot। अब प्लॉट, एक प्लॉट है, जमीन का टुकड़ा लीजिए आप, एक प्लॉट है, ये रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर, इट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर नमो नाम ए बी सी डी, यह रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक जमीन का टुकड़ा है मगर किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाला साइड अपोजिट साइड, ये और ये साइड इक्वल है एंड पैरेलल है, ये साइड यह बराबर बे पैरेलल, ठीक। अम पत वो एरिया कत वन, एरिया गो द स्पेस इनसाइड द फिगर, जो जगह फिगर के अंदर की तरफ आ जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दैट इज एरिया, दैट इज एरिया। एरिया अंदर किन कड़ान फिगर, ठीक है, सह जाए अंदर किन इनसाइड द फिगर, ठीक, दैट इज कॉल्ड द एरिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये एक जमीन का टुकड़ा है, किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। अमुक एरिया थोमुत दित, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये हो गया इसका लेंथ, या लेंथ, या गो अमुक ब्रेडथ, ठीक, ये गो ये इसका लंबाई है, ये इसका चौड़ाई है, ठीक है। ये गो जेशर अमुक, ये गो अमुक छोट साइड, शॉर्ट साइड, ठीक है। हाँ, दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस इज द ब्रेडथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक। एरिया तो गिवन है, एरिया और 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो अम पत क्या वन द लेंथ, जो इसका लेंथ है, अमुक लेंथ यह 1 मोर देन ट्वाइस, अख मीटर, बे डबल ब्रेडथ निश, लेंथ जो है ये एक और ट्वाइस देन इट इज ब्रेडथ, जितना ब्रेडथ है उससे डबल है ये लेंथ और 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम रखेंगे ब्रेडथ, हाउ इज ब्रेडथ क्या, तो वो में ये वेरिएबल्स इस्तेमाल करान, वेरिएबल्स गए इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट दे हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। युस न चीज अस पता आस कि तत रिप्रेजेंट करान, वेरिएबल लगावान तत, ठीक। अस वनस पता लेंथ, लेंथ समझ लेंथ क्या, लेंथ ब्रेडथ खो डबल,
बेचु 1 मीटर ज्यादा ठीक गो अश थाउन ब्रेडथ गोडत ब्रेडथ कोता आस ठीक गो ब्रेडथ खतर करो इस सपोज लेट द ब्रेडथ बी x मीटर गो इस थाओ एमुक ब्रेडथ हसे x मीटर सपोज ठीक है हाँ इसी को हम वेरिएबल कहते हैं तवे वेरिएबल्स इस्तेमाल करान युस न चीज पता आस के इट हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ठीक है गो लेंथ समझ लेंथ दपा बस ब्रेडथ को डबल ठीक लेंथ कहता था मैं ब्रेडथ से ज्यादा हूँ डबल हूँ ठीक है और 1 मीटर गो लेंथ वन ब्रेडथ खोत गो ब्रेडथ ठीक गो ब्रेडथ खतर थो x मीटर इसका मतलब यह है देन तेल क्या है लेंथ वन बस ब्रेडथ खो डबल इट मीन्स 2x 2 टाइम्स ट्वाइस ठीक है हाँ प्लस 1 बेस वन वन एम खुद ज्यादा ठीक है गो इसका मतलब पहले हमने ब्रेडथ को रखा x गो ब्रेडथ x तो लेंथ 2x प्लस 1 मीटर ठीक एरिया और दित ठीक है तो हम क्या लिखेंगे लेट द पहले हमने ब्रेडथ को रखा है क्योंकि ये पता है ब्रेडथ कोता ठीक ब्रेडथ खतर थो x ठीक लेट द ब्रेडथ ऑफ rectangular plot be x मीटर तो हमने ब्रेडथ को रखा x मीटर तो लेंथ कोता द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर एक तो 1 है देन ट्वाइस इट इज ब्रेडथ और ब्रेडथ से डबल है ठीक है तो हमने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 1 हाँ देन द लेंथ ऑफ तो हमने लिखा देन द लेंथ ऑफ फिर लेंथ होगा देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी क्या होगा फिर 2x प्लस 1 मीटर ठीक है इतना आपको समझ में आया होगा ब्रेडथ के बदले हमने रखा है x तो लेंथ ने कहा मैं इससे डबल हूं और 1 मीटर ज्यादा तो इसका मतलब लेंथ आ गया 2x प्लस 1 ठीक है तो एरिया कितना है द एरिया ऑफ ये गिवन है ये इसने क्वेश्चन में ही दिया है इसका एरिया कितना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर मगर ये गिवन है ठीक है ये इसने पहले ही दिया ठीक है तो आपको समझ में आया होगा इतना लेंथ ब्रेडथ के बदले x रखा हमने तो लेंथ आ गया 2x प्लस 1 तो एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर ठीक है वी नो अगर एरिया करो रेक्टेंगल एरिया क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इनटू ब्रेडथ ये आप याद रखिए ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इनटू ब्रेडथ ठीक है तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है लेंथ इनटू ब्रेडथ ठीक है हाँ तो हम लिख सकेंगे यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेडथ बराबर एरिया 528 ठीक है अब देखो यहाँ पे लेंथ क्या है यहाँ पे लेंथ 2x प्लस 1 इनटू ब्रेडथ x इक्वल टू 528 अब यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2x इंटू x क्या हो सो 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 क्या हो दैट इज x इक्वल टू 528 अब यहाँ पे देखो आप सो 2x स्क्वायर प्लस x को बनी जाए 528 इसको हम ट्रांसफर करेंगे ये RHS पे इसको हम LHS पे लाएंगे ठीक है वी नो द साइन चेंज के साथ 528 वाज पॉजिटिव ये बन नेगेटिव माइनस 528 इक्वल टू 0 अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकला है हमें निकला है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0 ये किस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है
ये वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ये। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इसको हमने कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बनाया यहाँ पे। 2x² आप देख सकोगे 2x² प्लस x माइनस 528 ये यहाँ पे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब उसके बाद वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है अब। ठीक है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में कहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट तो हमने किया, इसको बनाया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं उसके रूट्स निकालने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। एक मेथड मैंने कहा था आपको फैक्टराइजेशन मेथड है एक। ठीक है, दूसरा मेथड जो है दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तीसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और एक है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट मेथड। ये मेथड्स है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, उसको हम रूट्स किस तरीके से निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा इसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा तो पहले हम उसको जब आप फैक्टराइजेशन मेथड करोगे तब आपको समझ में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से रूट्स निकालते हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे।